हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो क्या दोस्तों आप लोग भी टैक्स नहीं देना चाहते क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं इन सारे टैक्स के झमेले से? 30% का टैक्स जो कि यहाँ पे थोपा जाने वाला है 1 अप्रैल से, इन सारी चीज़ों से। तो इसका मैं बता दूं कि एक ही आंसर है, नहीं नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। टेंशन मत लो, आप कितना भी दिमाग दौड़ा लो, कहीं से भी दौड़ा लो, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी क्लियर नहीं है और वो जब इम्प्लीमेंट होंगी तो नहीं बच पाओगे। आपको बहुत सारे थंबनेल डेफिनेटली यूट्यूब पे देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, टैक्स बचा लो, ये कर लो, ये ट्रिक अपना लो, लेकिन सबका एक ही आंसर है कि नहीं कर सकते। एक्चुअली में अनफॉर्चुनेटली चीज़ हुई है, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा हार्श चीज़ें करेंगी। कहीं ना कहीं क्रिप्टो को दबाने की कोशिश यहाँ पे करी गई है, लेकिन हाँ, अब हम कह सकते हैं कि लोकसभा के ट्विटर हैंडल से भी ये चीज़ हमारे पास आ गई थी कि जो फाइनेंस बिल 2022 है जिसके अंदर क्रिप्टो भी इंक्लूडेड था, वो फाइनली यहाँ पर पास हो चुका है। 25 तारीख को गया था, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने के लिए, लेकिन क्या सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना एसेंशियल है, वरना फिर बाद में ऊपर नीचे बहुत सारे सवाल आते हैं। हालांकि जो भी आपके सवाल हैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, जब भी हम लाइव करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें भी इन चीज़ों को कवर यहाँ पे कर लेंगे, या फिर एक सेपरेट Q&A वीडियो बना दूंगा आपके टैक्सेशन के क्वेश्चन के ऊपर। तो अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि आप टैक्सेशन से नहीं बच सकते हो? हालांकि आपको बहुत सारे तरीके मिल रहे होंगे, टैक्स पे चले जाओ, इंटरनेशनल एक्सचेंज है मानता हूँ, लेकिन नहीं बच पाओगे। उसके बहुत सारे आगे पीछे कारण हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो फाइनेंस बिल जो अपडेट हुआ था, हालांकि कुछ अमेंडमेंट्स की बात हुई थी, वो नहीं हुए। अमेंडमेंट्स उल्टे और बुरे हुए हैं जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे देने वाले हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आप मोटे मोटे 4 आप यहाँ पे चीज़ पकड़ सकते हो। 30% का आपको फ्लैट टैक्स लगने वाला है जो कि 1 अप्रैल 2022 यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगले महीने से। इसके बाद यहाँ पे 1% TDS लगेगा हर ट्रांजेक्शन या ट्रेड के ऊपर, जो कि आपको 1 जुलाई 2022 से होगा। इसमें थोड़ा सा भी टाइम है, लगभग 3-4 महीने का, तो वहाँ पर आप बच सकते हो। नो डिडक्शन, इसका मतलब कि अगर आप माइनिंग करने वाले हो या कोई सेटअप करते हो या फिर आप क्रिप्टो के लिए कोई कंपनी भी इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो वहाँ पर आप जो भी कॉस्ट उसके अंदर लगाने वाले हो उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, जो अभी तक आपको एक नॉर्मल केसेस में मिलता था। एंड नो लॉस सेट ऑफ, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने जहां प्रॉफिट कमाया वहां तो आपको टैक्स देना है, लेकिन जहां आपने लॉस कमाया उसको आप कोई भी डिडक्शन यहां पे नहीं ले सकते। अब यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन ये थे कि इसका कोई सॉल्यूशन भी है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, वो ये है PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। PIL वैसे कोई भी फाइल कर सकता है, बट मैं कहूँगा कि अगर एक्सचेंजेस फाइल करें या फिर पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी मिलकर फाइल करें ऑन द बिहाफ, हमारे कह सकते हैं कि IMI, जो कि जिन्होंने पिछली बार भी यहाँ पे कोर्ट के अंदर केस लड़ा था, अगर वहाँ पे PIL को फाइल कर देते हैं देन यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ मत भूलिए कि PIL को फाइल करने के बाद भी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप टैक्सेशन से बच जाओगे या बहुत जल्दी इसका कोई सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि 2018 के अंदर RBI का जो बैन आया था, आई थिंक 6 अप्रैल को आया था बैन यहाँ पर, तो उसको केस को आप कह सकते हैं सॉल्व होने में 2020 के अंदर जाके उसका फैसला यहाँ पे आया था। तो अब आप ये सोच लो कि अगर PIL हम आज की डेट में डाल भी देते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इस स्टेंस के ऊपर ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा रहेगा, क्योंकि RBI तो चलो एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, लेकिन गवर्नमेंट पूरे देश के लिए एक लॉ बनाती है जिसके ज़्यादातर राइट गवर्नमेंट के पास ही हैं। और यहाँ पर PIL डालने के बाद भी इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि उसमें हमें बहुत कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। हालांकि मुझे पता है कि जो भी इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करा उसमें चेंजेस डेफिनेटली हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं PIL एक रास्ता है अभी भी हमारे पास जहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, PIL डाल सकते हैं, हम डालें, कम्युनिटी की तरफ से डालें या फिर कोई भी यहाँ पे डाले, इसके ऊपर चीज़ें हो सकती हैं। बट इस चीज़ में अगर कोर्ट ने लंबा समय खींच दिया तो फिर 2 साल जैसा जो समय पिछली बार गया था RBI के केस में, वो भी यहाँ पे लग सकता है। अब मैंने स्टार्टिंग में क्यों कहा था कि आप टैक्स से नहीं बच सकते, उसके रीजंस मैं बता देता हूँ। देखिए, जितने भी टैक्सेस या जितने भी लॉस है ये बेसिकली इंडिया की टेरिटरी के अंदर लगने वाले हैं, उन लोगों के ऊपर जो कि इंडिया के अंदर रेजिस्टेंस होंगे। तो आप सबसे पहले तो समझ लो कि जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनको तो फॉलो करना है। तो अगर आप किसी भी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें तो पे यहाँ पे करनी पड़ेंगी। आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 से ये सारी चीज़ें स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगी। अब आप सोचते हो कि मैं इस पैसे को बाइनेंस के ऊपर, KuCoin के ऊपर, किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर भेज देता हूँ तो मेरा टैक्स यहाँ पे बच जाएगा, मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे भेज दोगे अपने फंड को तो हो सकता है, अभी तक वो चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, लेकिन आपको पता होगा इसके अंदर GST की भी बात करी जा रही थी। तो जब आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे भेजोगे तो वहाँ पे एक रिवर्स GST करके भी एक ऑप्शन लग सकता है। उसमें ये हो सकता है कि आप वहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उसमें आपको रिवर्स GST इंडिया के अंदर फाइल करना पड़ सकता है। और अगर वो नहीं भी लगा या आप मान लो उस चीज़ को नहीं भी लगता है तो आप एक फॉरेन ट्रांजेक्शन टैक्स भी आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है, जो मे बी 30% का ही हो, यानी उस पर भी 30% और फिर इंडिया में अमाउंट निकालने पर भी एक्स्ट्रा 30% लग जाए। हालांकि इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है, मैं कोई टैक्स
एक्सपर्ट एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन जितना एक छोटा मोटा पॉइंट मुझे मिल रहे थे उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसमें तीसरा ऑप्शन आता है कि हम अपने फंड को भेज देते हैं किसी भी डेस्क के ऊपर, वहाँ पे तो हमें कोई ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन आप फंड भेजोगे कहाँ से? सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की डेट में है। या तो किसी इंडियन एक्सचेंज से फंड भेज रहे हो या फिर आप किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज से फंड भेज रहे हो, और कहीं ना कहीं इंडियन एक्सचेंज और इंटरनेशनल एक्सचेंज में आपकी केवाईसी कंप्लीट है। हाँ, इंटरनेशनल एक्सचेंज में केवाईसी कुछ लेवल तक इनकम्प्लीट अगर आप रखते हो, नॉर्मली आप बस जीमेल के थ्रू साइन अप कर लेते हो, तो आप फंड को सेंड कर सकते हो, पर उसकी लिमिट बहुत ज़्यादा कम है जिसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, और अप्रैल आने में अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी जो भी केवाईसी लिंक है, जब आप उस फंड से अपने किसी हार्डवेयर वॉलेट पर भेजोगे तो उसका एड्रेस वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा कि आपने इस दर से भेजा, और आपके पैन कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे लिंक है, तो वहाँ पे भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, वहाँ पे आप ट्रेडिंग करोगे तो टीडीएस से डेफिनेटली बच जाओगे, पर टीडीएस वैसे भी जुलाई से आने वाला है, तो अभी आपके पास 3-4 महीने का टाइम है जहाँ पे आप अभी बिना टीडीएस या इसके भी इंडियन एक्सचेंज में एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं टैक्स नहीं भरूंगा, इंटरनेशनल पे चले आऊँगा, तो वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब इसमें और भी ऑप्शन आते हैं कि मैं बाहर की कोई कंपनी खोल लूँ, एनआरआई बन जाऊँ, वो फिर आपकी प्रायोरिटीज़ है या फिर आपका जो भी टैक्स मैटर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप कैसे उसको डील कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर हो और इंडिया की टेरिटरी के अंदर बैठ के आप डीलिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ें आने वाली हैं। हाँ, P2P भी एक सॉल्यूशन है, पर P2P में हमारे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर टैक्स नहीं है जहाँ पे बिना केवाईसी के P2P होती हो और चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप इजीली कर पाएँ। अभी KuCoin आई थिंक एक ऐसा एक्सचेंज जहाँ पे आप बिना केवाईसी के भी ऑलमोस्ट काम कर लेते हो, लेकिन बाकी सारे तो एक्सचेंजेस में आपकी केवाईसी है, क्योंकि P2P करने के लिए भी केवाईसी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती है। और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस से भी जो गवर्नमेंट है वो डेटा यहाँ पे ले सकती है, तो ऐसा मत सोचना कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस सेफ हैं। डेक्सेस इंटरनेशनल एक्सचेंजेस से ज़्यादा सेफ हैं, लेकिन अभी के कंपेयर में बात करी जाए तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो सिंपली मैं कहूँगा कि 1 अप्रैल जैसे यहाँ पे स्टार्ट होता है, आप जो भी ट्रेडिंग करते हो, जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, उनकी आप प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग बना के रखो। आप जो भी है एक्सेल में नोट डाउन करो या कुछ भी करो, ताकि आपके पास एक डेटा और आपको आने वाला जो मार्च होगा अगले साल का, उसमें इस चीज़ के लिए भटकना ना पड़े कि मैंने कब कौन सा ट्रांजेक्शन करा और किस टाइम पे करा है। अब इसमें चेंजेस हो सकते हैं। PIL डेफिनेटली मुझे लगता है फाइल करी जाएगी पूरी कम्युनिटी के यहाँ पे द्वारा, और जब ये PIL फाइल करेंगे तो इसका जवाब हो सकता है आने में टाइम लग जाए। जल्दी आ गया तो वेल एंड गुड, हो सकता है चेंजेस हो जाए, लेकिन इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एकदम से यहाँ पे चीज़ें चेंज कर दें। तो यहाँ पर ये कुछ सॉल्यूशन तो नहीं मिल पाएंगे आपको, सिर्फ एक ये सॉल्यूशन है कोर्ट वाला। इसके अलावा एक सॉल्यूशन ये है कि फिर आप आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो जाओ, और फिर वहाँ पर जो भी उनके रूल्स है, रेगुलेशन है, जैसे दुबई है, सिंगापुर है, जो क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जाके आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच थे कि मैं क्रिप्टो का टैक्स नहीं भरूंगा, बचा लूँगा, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आप आज में भी हो सकता है कि इस वाले फाइनेंशियल ईयर जो 2022-2023 इसमें बचा लो, लेकिन हो सकता है जब आगे वो वॉलेट रेस होंगे तो आपका पुराना सारा डेटा निकाले और फिर बाद में आपको एक्स्ट्रा पेनल्टीज़ या फिर चीज़ें यहाँ पे देनी पड़ जाए। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप इंटरनेशनल पे ट्रेड करो कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन पे करना है कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन पे TDS आएगा तब डेफिनेटली दिक्कत होगी, तो वहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो इंटरनेशनल पे आप करो, इट्स ओके। लेकिन जितनी भी चीज़ें उनकी सभी की एंट्रीज रखो अपने पास 1 तारीख से, ताकि आपको पता रहे कि आपके टोटल कितना प्रॉफिट कितना लॉसेस यहाँ पे हुए हैं। बाकी डेफिनेटली इसको अपोज करने के लिए कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। हम भी पूरा ट्राई करेंगे कि क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली 30% जो टैक्स दिख रहा है 30% टैक्स नहीं है, ये हर किसी को लगभग 37-38% के आसपास तक का टैक्स पड़ेगा। ऑलमोस्ट आप 40% ही मान लो, और सबसे ज़्यादा उनको पड़ेगा जिनके स्टार्टअप्स होंगे, क्योंकि देखो जिसका छोटे कैपिटल है वो तो ऑब्वियसली बात है इतने बड़े क्राइटेरिया में नहीं आएगा, तो वो 30% के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन जिनका कैपिटल 10 लाख के ऊपर ज़्यादा है उनको 30 से थोड़ा एक्स्ट्रा ही पैसा यहाँ पे पे करना पड़ता है। 35, 37, 38% तक भी उनकी टैक्सेस यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि आपको सरचार्ज, सेस, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप जब ITR फाइल करते हो तो वहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जब बात आती है कंपनी की या माइनिंग फर्म्स की जहाँ पे है, तो वहाँ पर अगर डिडक्शन नहीं मिला, सेट ऑफ नहीं कर पाए चीज़ों को, तो फिर कोई सेंस यहाँ पे बनने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने क्रिप्टो का गला घोटने की यहाँ पे कोशिश करी है, क्योंकि क्रिप्टो को बैन कर पाना तो उनके यहाँ पे इम्पॉसिबल है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, या तो अपने एक बार लीगल एडवाइजर से बात कर लो जो भी आपका टैक्स में एक्सपर्ट है, क्योंकि अगर आप किसी भी वीडियो को देख के, किसी थंबनेल को देख के अगर किसी भी चीज़ के बारे में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो, और ऐसा ना हो कि आपको फ्यूचर में जाके कुछ प्रॉब्लम हो जहाँ पे एक्स्ट्रा पेनल्टीज पे करनी पड़ जाए। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, मैंने आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे दे दी हैं। और इतना ध्यान रखें 1 अप्रैल से 30% का टैक्स लगेगा, और 1 जुलाई से आपका 1% TDS यहाँ पे लगने वाला है। लेकिन इसकी फाइलिंग अगले साल होगी मार्च के आसपास में, तो जिनका एडवांस टैक्स बनेगा वो 15 मार्च तक भर सकते हैं, और जिनका टैक्स है वो मार्च के बाद आपका जो भी 2-3 महीने का बफर मिलता है उसके अंदर आप फाइल यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं, क्या अपडेट्स आती हैं, मैं आपको वीडियो में अपडेट कर दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आना है चैनल के ऊपर, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।